एनर्जी रिसोर्सेज, ये वाली जो हेडिंग है ये आपके चैप्टर की लास्ट वाली मेन हेडिंग है। उसके बाद चैप्टर होता है आपका फिनिश। पर ये वाली जो हेडिंग है इससे मोस्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपने इस हेडिंग को लाइटली नहीं लेना। बहुत सारा डेटा है इस हेडिंग में, तो इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है, जो आपने एग्जाम में लिखनी है अगर आती है तो एनर्जी रिसोर्सेज की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे रिसोर्स जो यूज़ होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, दिन भर जितना भी काम करता है, उसको करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो इन रिसोर्सेज से ही मिलती है। ये रिसोर्सेज ही एनर्जी को प्रोड्यूस करके देते हैं। इनकी एग्जांपल याद रखनी है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। अब जैसे कोयला होता है, कोयला का काम क्या होता था पुराने समय में ज़्यादा लोग यूज़ करते थे, जैसे खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के लिए आग जनरेट करके दे दी ना एनर्जी, तो उस खाने से ह्यूमन बींग को एनर्जी मिलेगी अपनी एक्टिविटी करने के लिए, जैसे काम करने के लिए, कोई कोई भी और काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा पेट्रोलियम, दो तीन समझा देता हूँ, आगे और भी डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। पेट्रोलियम से जैसे कार वगैरह चलानी है या स्कूटर बाइक चलाना है, तो उसके लिए पेट्रोलियम एनर्जी वो कन्वर्ट करके ह्यूमन बीइंग के कामों को आसान बनाते हैं। तो इसको एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं। एज इट इज़ डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है तो बढ़िया नंबर मिल जाएगी। अब बात करते हैं जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ना, वो आगे टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है उनको। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली टाइप है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, दूसरी है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। इसमें से अलग-अलग भी पूछा जा सकता है और डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपको, तो इसको ध्यान से समझना। एक-एक करके पहले मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ कन्वेंशनल में कौन-कौन से करेंगे और नॉन कन्वेंशनल में कौन-कौन से करेंगे विद डेफिनिशन, और आगे मैं एक-एक के बारे में सारा डिटेल में समझाऊँगा। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स ऐसे एनर्जी रिसोर्स होते हैं जो ट्रेडिशनली यूज़ होते हैं लंबे समय के लिए, मतलब जो पुराने समय से लोग जिस रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें याद रखना है, जैसे कोयला का यूज़ करते थे, पेट्रोलियम भी आज भी यूज़ करते हैं, और नेचुरल गैसें भी यूज़ करते थे लोग, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करते थे। अब ऐसे मत बोला हाँ भाई सर बस करो, ये चारों के चारों आगे हम डिस्कस करेंगे जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आता है। तो इसको रट्टा लगा लो, और आगे जाके इन चारों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आती होती है एग्जाम में। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये कौन से होते हैं? जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ना, तो वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स इसको दोबारा से दोबारा यूज कर सकता है, कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो जिसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी बोला जाता है। अगला है सोलर एनर्जी, अगला है विंड एनर्जी, उसके बाद है बायोगैस, एंड लास्ट वन इज ए टाइडल एनर्जी। तो ये सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल में आते हैं, जिसको रिन्यू कर सकता है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, ऐसे समझ लो। आई होप ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, हाँ भाई एनर्जी रिसोर्स की डेफिनेशन बताओ, और अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, टू टाइप्स को डिटेल में बताओ। आई होप ये इंट्रोडक्शन स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई।